क्या सिंधिया के बाद अब शशि थरूर भी छोड़ेंगे कांग्रेस का साथ? क्या गुलाम नबी की तरह थरूर भी कांग्रेस से करेंगे किनारा? पीएम मोदी की तारीफ पर कांग्रेस लगा चुकी है थरूर को फटकार, फिर भी थरूर पीएम के हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थकते। बहुत सारे सवाल शशि थरूर को लेकर इन दिनों चर्चा में है। भारतीय राजनीति में कौन कब किसका दोस्त और कौन कब किसका दुश्मन होता है, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इन दिनों शशि थरूर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तैर रही हैं कि क्या शशि थरूर भी सिंधिया की तरह भाजपा के साथ दिखाई पड़ेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कई बार मना करने के बाद भी पीएम के कार्यक्रम में शशि थरूर पहुंचे, पीएम मोदी को धन्यवाद भी किया। देश के कई राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी एक और वंदे भारत ट्रेन केरल को सौगात के रूप में देते नजर आए। यहां के कार्यक्रम में शशि थरूर पहुंचे थे। पीएम मोदी केरल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे, उससे पहले वहां पर शशि थरूर मौजूद थे। पहली वंदे भारत ट्रेन केरल को सौगात के रूप में मिलने के साथ ही केरल वासी तो खुश थे ही, कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी गदगद थे। यही वजह है कि शशि थरूर ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की तारीफ भी की। अपने एक पुराने ट्वीट को याद करते हुए शशि थरूर ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की है। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद हैं, आप सभी जानते हैं। थरूर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि केरल में वंदे भारत ट्रेन के लिए मैंने 14 महीने पहले ही एक ट्वीट किया था। मुझे खुशी है कि अश्विनी वैष्णव ने वैसा ही किया। तिरुवनंतपुरम से नरेंद्र मोदी की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो उत्सुक हैं, ये बात भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी और उन्होंने साथ ही कहा कि विकास को राजनीति से परे रखना चाहिए। दक्षिण की सियासत गर्मा गई। सवाल उठने लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह क्या शशि थरूर भी पाला बदल लेंगे। वैसे अगर देखिए तो जब से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ थरूर ने चुनाव लड़ा था, तभी से माना जा रहा था कि थरूर का कांग्रेस से मोहभंग सा हो गया है, क्योंकि गांधी परिवार का पूरा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को गया। कई दिनों से ऐसा माना भी जा रहा है कि थरूर कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन जैसे हैं। हालांकि अभी ये बात कहना शायद बहुत पूरी तरह से पुख्ता नहीं होगा, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में कर्नाटक में शशि थरूर भी हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी से साइडलाइन दिखाई पड़ते हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद से ऐसा देखा जा रहा था कि शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ ज्यादा कर रहे हैं, पीएम मोदी की तरफ झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। कई ऐसे मौके दिखाई पड़े जब शशि थरूर ने पार्टी लाइन से अलग हटकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हाल ही में बजट सत्र के दौरान आपको याद होगा, पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर हमलावर थे, तब कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था, लेकिन संसद में सबसे पहले शशि थरूर वापस आए। बाकी कांग्रेस के सांसद थोड़ी देर में संसद में लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से इस ओर निगाह गई कि शशि थरूर सदन में लौट रहे हैं, तो उन्होंने थैंक यू शशि जी कहा। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। उनके थैंक यू बोलते ही प्रधानमंत्री सहित सभी लोग संसद में हंसने लगे और भाजपा सदस्य कहने लगे कि कांग्रेस में बंटवारा हो गया। यानी शशि थरूर पिछले कई समय से अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और उनके तरफ उनका झुकाव भी दिखाई पड़ता है। पिछले साल भी शशि थरूर ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि बजट 2022 में केरल के लिए एक दिलचस्प चीज है और वो 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा और 180 किलोमीटर प्रति रफ्तार की यात्रा से चलने वाली ट्रेन। केरल में वंदे भारत ट्रेनों को लाने से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन उस समय की बात वो कर रहे थे कि विकास को बढ़ावा देने के लिए त्वरित ट्रेन यात्रा की चिंता का समाधान हो सकता है। इससे केरल कांग्रेस की भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं कम होंगी। ये सारे उनके ट्वीट की लाइनें थी। उन्होंने भारत सरकार और केरल सरकार के राज्य सरकारों को हित में ध्यान में रखते हुए ये ट्वीट किया था और धन्यवाद भी दिया था। उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। अब जब पीएम मोदी केरल पहुंचे तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद शशि थरूर भी पीएम के स्वागत में खड़े दिखाई दिए। पिछले साल भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने योग दिवस को लेकर, योगा को लेकर भी पीएम मोदी की कई बार तारीफ भी की है। सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब शशि थरूर को लेकर गलियारों में चर्चा तेज है। जो इस वक्त चल रही है वो कब सच हो जाए ये कह पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है। हालांकि जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शशि थरूर दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से कांग्रेस से उनका मोहभंग फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सियासी गलियारों में पीएम मोदी को लेकर, उनके कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर, उनकी तारीफों को लेकर लगातार ये सियासी चर्चाएं तैर रही हैं, कह सकते हैं
कि शशि थरूर बहुत जल्द क्या भाजपा के साथ नजर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मन से उजाला कर चले, मन से